हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि हम क्लासेज कर रहे थे कंटिन्यू, तो हमने लास्ट क्लासेज किया था किसका, रेशियो का। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एवरेज का नया चैप्टर। ठीक है, तो एवरेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपका क्या है, पहला एवरेज। एवरेज होता क्या है? एवरेज होता क्या है? एवरेज का मतलब होता है औसत। औसत, ठीक है। और एवरेज को हिंदी में बोलते हैं औसत। और एवरेज को अगर समझा जाए तो कैसे समझा जाएगा कि अगर मेरे हम चार लोग हैं और चार लोगों पर अलग अलग क्वांटिटी में कुछ पेमेंट है, लेकिन मैंने कहा कि हमारे पास एवरेज 5 रुपये है। अगर एवरेज 5 रुपये है तो टोटली हमारे पास चारों बंदों के ऊपर कितना पेमेंट होना चाहिए। एवरेज के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर चार बंदे हैं, 5 का एवरेज है, तो हमारे पास होने चाहिए 20 रुपीज़। चाहे तो किसी के पास 3 रुपये हो, किसी के पास 5 हो, किसी के पास 7 हो, और किसी के बाद फिर वही 5 हो। ठीक है, तो ऐसे एवरेज करके अगर निकालोगे तो एवरेज जो आएगा वो हमारा 5 आएगा, लेकिन क्वांटिटी जो होगी हमारे पास ओवरऑल वो कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। तो ठीक है, तो इस तरह का एवरेज कहा जाता है। तो आप चलते हैं हम कुछ एवरेज के। ठीक है, चलते हैं कुछ एवरेज के रूल्स की तरफ। तो रूल्स क्या होते हैं एवरेज का? एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज, ठीक है, इसे हिंदी में कैसे है? औसत। तो इसका मतलब होता है क्या कि नंबर ऑफ सम ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। और यहाँ होता है अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, टोटल आंकड़े जो दे रखे हैं उन आंकड़ों का योग होता है। बट्टे में क्या होता है, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, ये होता है हमारे पास एवरेज। ठीक है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी हमारे आंकड़ों का सम है वो, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में वो होता है नंबर ऑफ, यानी कि आंकड़ों की संख्या। जैसे मान लिया हमारे पास क्या है, हमारे पास नंबर है 3, 5, 7, 9, 8, 9 और 11। ठीक है, ये हमारे पास 5 नंबर्स हैं। अगर हमारे पास 5 नंबर हैं तो इनका क्या है, पहले तो इनका सम निकालेंगे। आंकड़े जो है हमारे पास, इनका जो सम निकालेंगे पहले, तो वो निकालेंगे कितना, 11, 9, 20, 27, 27 और 32 और 3, 35। ठीक है, तो 35 आ गया हमारे पास ये इनका नंबर, टोटल सम। और आंकड़ों की संख्या, यानी आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा कितना, 7। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी होती है एवरेज। तो एवरेज होता है इस तरह का। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो आगे कुछ रूल्स हैं, उनको भी देखते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। कैसे, कौन कौन से होते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर? नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 प्लस का एन नंबर तक। इनका सम जो होता है वो क्या होता है, एन अपॉन एन, एन प्लस 1 वाई अपॉन 2। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास सम। ठीक है, तो अब इसका एवरेज निकालना चाहे कि हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं कि इतने नंबरों का हमें सम निकालना है, यानी एन नंबरों का सम निकाला, तो हमारे पास ये फॉर्मूला। अगर कहें कि एवरेज हमें अगर निकालना है, एवरेज एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, वो कैसे आएगा? अगर हमारे पास सम हमारे पास ऑलरेडी है, जैसा कि हम जानते हैं कि एवरेज बराबर हमारे पास क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, ये होता है। तो हमारे पास एवरेज जो आता है, तो सम ऑफ, यानी सम हमारे पास ऑलरेडी कितना है, ये है, तो सम हमारे पास कितना है, एन, एन प्लस 1 वाई
2, ठीक है। जब हमारे पास ये है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, सर हमारे पास n नंबर की बात कर रहा है, अपॉन में n, तो ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा n प्लस 1/2, ठीक है, प्लस 1/2। तो हमारे पास आंसर आ गया। जैसा कि हमने अभी देखा था कि हमारे पास कितना 3 4 5 3 4 5 6 7 और 6 7, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास नंबर्स हैं, अगर बात कर रहा है कि हमारे पास इसका क्या आएगा 5 नंबर है, तो इनका जो एवरेज आएगा वो कितना आना चाहिए, सर n प्लस 1/2, ठीक है, n प्लस 1/2। तो हमारे पास नंबर कितने हैं 5, ठीक है, नंबर हमारे पास कितने हैं 5 है, 5 प्लस 1/2 यानी कितना होगा 6/2, यानी एवरेज हमारे पास कितना आया 3, एवरेज कितना आ गया 3। नहीं इसका क्या नंबर ऑफ सम कितना होगा 3 4 7 5 12 12 18 5 25 25/5, तो हमारे पास एवरेज आ गया कितना 5, ठीक है। तो ये इस तरह का किया जाता था। तो नंबर ऑफ 1 से लेके नंबर ऑफ n नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो इस तरह का, ठीक है, n नेचुरल नंबरों की। तो ऐसे ही अगर बात करें कि अगर कहे कि अगर बात करें नंबर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये क्या होता है, इसका सम क्या होता है, फॉर्मूले का सम इसका होता है। अगर हमारे पास जो स्क्वायर की बात कर रहा है, अगर हमारे पास 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 इस तरह n स्क्वायर तक पूछे, तो हमारे पास इसका सम कितना होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, ठीक है। ये होता है हमारे पास इसका स्क्वायर ऑफ नंबर्स का, ठीक है। इसे आप क्या लिख सकते हो सिग्मा n स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा n स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब बात करें एवरेज ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स नंबर्स का। तो बात करें तो हमारे पास सम इतना है, तो हमारे पास सम इतना है n प्लस 1 और 2n प्लस 1/2, ठीक है, अपॉन में n होगा, क्योंकि n नंबर्स है, नंबर्स कितने n है, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एवरेज जो आएगा हमारे पास n प्लस 1 और 2n प्लस 1, ठीक है, /2, ये हमारा एवरेज आएगा, ठीक है। इस तरह का आ गया। अब बात करें आगे, अब बात करते हैं दूसरा चीज़ है कि सम ऑफ क्यूब ऑफ n नंबर्स, क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर बात कर रहे हैं कि सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, अगर किसी का संकर दे रखा है कि अगर हमारे पास सिग्मा n क्यूब दे रखे हैं, यानी आप इसको लिख सकते हो n 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एंड 4 क्यूब, ठीक है, प्लस का डॉट डॉट डॉट, आप इसके इक्वल किसके रख सकते हो, इसके वैल्यू रखेंगे तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना, होल स्क्वायर /2, ठीक है, ये होता है हमारा किसका घन का योग। जब अब इनका एवरेज निकाला जाए, तो अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो सर इसका एवरेज कैसे निकलेगा, n प्लस 1 का n स्क्वायर हो जाएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास कितना 4 अपॉन में कितना हो जाएगा n, तो n से एक बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n प्लस 1 y का होल स्क्वायर /4। तो जब भी क्यूब्स का पूछा जाए तो इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है, आ रहा है समझ में। ये थोड़े कुछ फॉर्मूले से एवरेज का थोड़ा बहुत फॉर्मूला था, और कुछ एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, इसी में कुछ एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर जब भी कभी भी पूछे कि हमें पूछे कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n ऑड नंबर्स का जो अगर पूछे
कि सम ऑफ एन ऑड नंबर्स का पूछे तो आप क्या आएगा, इसका इक्वल आता है कितना, एन स्क्वायर के। तो इनका एवरेज जो आएगा सर आप कह देंगे डायरेक्ट कि एवरेज कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन एन, तो इसका एवरेज जो होगा वो सेम होगा। अगर ऑड नंबर की बात कर रहा है तो सर ऑड नंबर की बात कर रहा है तो ठीक है, ऑड नंबर की बात कर रहा है। अगर बात करें इसी तरह, अगर ऑड नंबर की बात कर रहा है तो अगर ये बात करें कि एन इवन नंबर की बात करें, एन इवन नंबर की बात करें, इवन नंबर है तो इसके लिए क्या सम होता है, इसके लिए सम होता है सर, तो हमारे पास होता है इसका सम कितना, एन प्लस वन, ठीक है, इसका सम होता है। लेकिन एवरेज की बात करें तो एन नंबर्स हैं, एन से डिवाइड कर देंगे तो इनका एवरेज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा सर, एन प्लस वन, ठीक है। तो बस इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके ये इस तरह क्वेश्चन है कि अब बात कर रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 13 ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स की बात कर रहा है। अभी मैंने बताया था सम ऑफ ऑड नंबर्स, स्टार्टिंग में सम ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। तो इनका क्या होता है, सम ऑफ ऑड नंबर्स कितना होता है, एन स्क्वायर होता है। लेकिन एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स ये क्या होता है, एन होता है। यानी आप कह रहे हैं कि 13 नंबर है तो 13 नंबर का अगर हमसे सम पूछा जाता 169 होता, लेकिन हमारे पास एवरेज कितना है 13, तो एवरेज कितना होगा 13, क्योंकि 13 से ही हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो इस तरह होगा, ओके, आया समझ में, बेहतरीन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या थे, कैसे करते हैं इसको भी देखते हैं कि पहले 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, पहले 17 संख्या जो है उनके वर्गों का योग, जब भी हमें पता चले कि सिग्मा एन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 17 का स्क्वायर, डायरेक्ट पूछा है 17 नेचुरल नंबर तक का, इनका स्क्वायर जब भी आएगा तो आप कहेंगे एन प्लस वन और n प्लस वन का अपॉन में कितना होता है, 6 होता है, अपॉन में 6 होता है। यानी आप कहें कि n नंबर्स तो हमारे पास क्या है, n नंबर्स जो है तो इनका ये क्या सम है, ये सम है। तब एवरेज की बात करें सर, एवरेज की बात करें तो n से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यानी कि हमारे पास n प्लस वन, 2n प्लस वन और अपॉन में 6 ये होना चाहिए, क्यों n हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा n से। तो हमारे पास आया क्या, n कितना 17 और 1 18 और 17 दूनी 34 1 35 इंटू 35 अपॉन में कितना 6, तो 6 से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 और 35 दिया 105, ठीक है। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 105, ठीक है। कितना एवरेज आ गया 105। तो फॉर्मूले से बस सॉल्व करना है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो कुछ ये फॉर्मूले थे उसके बेसिस पे आगे बढ़ना है, ठीक है, आया। तो ये कुछ एवरेज इस तरह का सॉल्व होते हैं, और एवरेज को बस ये सिर्फ सीरीज की प्रॉब्लम में आती है, सीरीज में जब भी ये पूछा जाएंगे तो वहाँ यूज होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहा है द एवरेज ऑफ 7 डाटा इज 34, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 डाटा 28, द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 डाटा इज 47, फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 डाटा, ठीक है। ये बात कर रहा है 7 आंकड़ों का जो औसत है वो 34 है, और 3 आंकड़ों का औसत जो है 28 है पहले का, और अगले 2 आंकड़ों का योग जो है 47 है। तो अंतिम जो डाटा बचे हैं, 2 डाटा बचे हैं, उनका एवरेज बताना है। सर इसमें क्वेश्चन में था क्या, इसमें क्या था कि बात कर रहा है कि हमारे पास 7 डाटा हैं और उनका एवरेज कितना है 34 है। यानी हमारे पास, इसको करने से पहले एक चीज़ समझ लें कि हमारे पास जो आएगा, अगर हमारे पास जो सम आता है, सम बराबर क्या आता है एवरेज इनटू कितना, एवरेज ऑफ कितना आता है, जब भी डाटा का आएगा तो हमारे पास क्या है, एवरेज इनटू कितना आंकड़े, ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएंगे। यानी सम हमारे पास कितना, एवरेज कितना 34 है और ऑब्जर्वेशन कितने 7 है। यानी हमारे पास जो सम आएगा वो इतना आएगा, 7 चौक 28, 2 हासिल 7 21 2 23, 238 हमारा सम आ गया। जब हमारे पास 238 हमारे पास टोटल नंबर होने चाहिए, बात कर रहा है आगे कि बात कर रहा है 3 आंकड़ों का एवरेज जो है, 3 आंकड़ों का एवरेज, तो इनका सम कितना हो गया 28 के एवरेज से 28 से कितना हो गया 92, कितना
8 24 94, ठीक है। 8 3 24 कितना हो गया, 24 2 यानी 84, 84 हो गया, ठीक है। 3 नंबर, अगले 2 नंबरों का औसत कितना है, 47 है। अगले 2 नंबरों का एवरेज कितना है, 47 है, यानी आप कह सकते हो 94 है। यानी आप टोटली अगर इनकी बात करें तो 8 और ये 17, 178 हो रहे हैं। कितना हो रहा है, 178 हो रहे हैं दोनों। यानी दोनों ऑब्जर्वेशन कितने टोटल 5 ऑब्जर्वेशन का जो समय 178 आ रहा है, जबकि यहाँ 7 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ की 7 ऑब्जर्वेशन है और यहाँ कितने 5 हैं। तो बचे हुए 2 ही तो बचे। तो जब 2 बचेंगे कब, कि अगर मैं 238 में से कितना घटा दूँ, 178 घटा दूँ, तो मेरे पास बचेंगे कितना, 0 कितना 6, ठीक है 6, यानी 60 बचा। जब 60 बचा, हमारे पास कौन से बचे होंगे, 2 ऑब्जर्वेशन बचे होंगे। जब 2 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं तो उनका एवरेज पूछा है, तो एवरेज क्या था, नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हमारे पास टोटली बचा, कितना है 60 बचा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने बचे, 2 बचे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज कितना आ गया, 30, राइट आंसर 30, ओके, ठीक है। चलिए इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, चलो ये एज का क्वेश्चन है। अगर बात कर रहा है 5 years ago द एवरेज ऑफ एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ 23 years, टुडे द एवरेज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड द चाइल्ड 20 years, हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड, ठीक है। 5 वर्ष पहले पत्नी और पति की एवरेज जो थी कितनी थी, 23 वर्ष थी, ठीक है। और आज पति और पत्नी, उसके बच्चे की औसत जो है कितनी है, 20 है, ठीक है, 20 वर्ष है। तो बच्चे की उम्र बताइए, बच्चे की उम्र बतानी है। अब बात कर रहे हैं वही चीज़ है कि सम हमारे पास सम ऑफ एज कितना होगा, पहले बात कर रहा है प्रेजेंट की बात कर रहा है। इनका एवरेज जो है कितना है, 20 है, एवरेज 20 है, लेकिन बंदे कितने हैं, पति पत्नी और बच्चा यानी 3। तो इनका एवरेज जो है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो टोटल हमारे पास टोटल सम ऑफ एज कितनी आ गई, 60 आ गई। यानी एज जो आयु का योग जो था वो कितना आ गया, 60 आ गया। अब बात कर रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले 5 years अगो जो था वो कितना था, कि पत्नी जो वाइफ और हस्बैंड जो थे उनका एवरेज कितना था, 23 था। बट बात कर रहा है कि अगर उनका एवरेज 5 वर्ष पहले था, यानी 5 वर्ष दोनों के बड़े होंगे, यानी अभी प्रेजेंट में कितना हो गया होगा सर, इनका 2 गुना हो गया, यानी 46, 5 साल पहले इनकी जो सम था इनकी एज का हस्बैंड और वाइफ का, वो कितना था, 46 था। अगर 46 जब था और 10 साल अभी आज 5 साल दोनों की बढ़ जाएंगी, यानी प्रेजेंट टाइम में कितना हो गया होगा, 56 हो गया होगा। किसका, पति और पत्नी का। जबकि टोटली सम कितना है, तीनों लोगों का कितना है, 60 है। और जिसमें से अगर मैं 56 घटा दूं, यानी हस्बैंड और वाइफ की एज घटा दूं अभी प्रेजेंट टाइम में, तो कितनी आ जाएगी, 4 वर्ष, 4 ईयर्स का हो जाए। यानी बच्चा जो कितने साल का होगा, 4 साल का होगा, ठीक है। आया समझ में, एक और बार समझाऊं, चलिए एक और बार समझाता हूँ, ठीक है। चलिए इसमें क्या कह रहा है, पहले 5 वर्ष पहले था, वाइफ थी और उसका हस्बैंड था, उनका एवरेज कितना था, 23 था, ठीक है। जब 23 था तो अब बात करूँ मैं कि उसे अभी प्रेजेंट टाइम में आने के लिए, 5 वर्ष पहले था, प्रेजेंट टाइम में आने के लिए 5 साल तो इसे बढ़ानी पड़ेगी और 5 साल इसे बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और अभी पहले जब उसकी टोटली एज कितनी थी, उस टाइम कितने थे, 46 थी। दोनों की एज जब टोटल एज कितनी थी, 46 थी। जब उनकी टोटली एज 46 थी और 10 एज इन दोनों की बढ़ा के 10 ईयर्स और बढ़ा के अभी प्रेजेंट टाइम में आ गए। प्रेजेंट में वाइफ और हस्बैंड की एज कितनी होगी 56। बट बात कर रहा है कि जब तीन बंदे हैं कौन, हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड, तो उनका एवरेज जो है 20 है, यानी 3 लोग हैं, तो सम ऑफ एज कितना हो गया, 60। जब सम ऑफ एज कितनी होगी, 60 होगी। तो अब बात कर रहा है कि बच्चे की उम्र कितनी है, तो बच्चे की उम्र कब होगी, ये प्रेजेंट टाइम में, ये भी प्रेजेंट टाइम की है, ठीक है। जब प्रेजेंट टाइम की है, अगर हस्बैंड और वाइफ की एज घटा दूंगा तो बच्चे की अब आएगी एज, तो हस्बैंड वाइफ की एज घटा दी मैंने 56, तो बच्चे की एज आ गई कितनी, 4 ईयर्स, 4 ईयर्स का, तो 4 ईयर्स का आंसर, ठीक है। अब आया समझ में,
ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन अपना इसी टाइप का क्वेश्चन है कि 3 साल पहले 3 years ago the average of the family 5 members was 17 years. A baby having been born the average of age the family is the same today. Find the age of child. ठीक है, बात कर रहा है कि 3 साल पहले एक पांच परिवार, मतलब 5 व्यक्ति हैं एक परिवार में 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु कितनी थी? 17 थी। यानी अब बात कर रहा 3 साल पहले, तो बात करूँ पहले 3 साल पहले 3 years ago बात कर रहा हूँ पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो 3 साल पहले, तो ये बात करें सम ऑफ एज यानी आयु का योग कितना होगा? पहले 5 लोग थे, ठीक है, उनका एवरेज कितना था? 17 पंजू 85, ठीक है। अब बात कर रहा है कि 3 साल तो इनकी है, 5 जब जो लोग थे तो 3 साल 5 लोगों की बढ़ जाएगी, यानी 15 लोगों की एज बढ़ जाएगी प्रेजेंट में आने के लिए। 15 बढ़ा दिया, यानी अभी प्रेजेंट टाइम में होगी, प्रेजेंट टाइम में कितनी होगी? 100। प्रेजेंट टाइम में होगी कितनी? 100, 5 लोगों की। अब बात कर रहा है कि उसमें एक बच्चे का जन्म हो जाता है, लेकिन एवरेज एज जो है वो अभी भी 17 ही है, यानी 17 ही है। तो आप बात कर रहे हैं बंदे हो गए कितने? 6 हो गए, लेकिन एवरेज एज कितनी है? 17 है, ठीक है, 17 है। तो अभी हमारे पास सम ऑफ एज कितनी हो जाएगी? 102। जब अभी प्रेजेंट टाइम में 102 हमारी है और प्रेजेंट टाइम में 5 लोगों की एवरेज जो टोटली एज कितनी है? 100 है, ठीक है, 100 है। तो अभी कितनी एज होगी उसकी? 2 होगी, 2 साल का बच्चा होगा, ठीक है, 2 साल का बच्चा होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के एज के क्वेश्चन थे, तो इसको इस तरह सॉल्व करना है और समझना है। बस इसका फॉर्मूला याद करना है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जब ऐसा किसके बराबर होता है? एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। ये चीज़ ज़रूर याद रखना है, ये इसका बहुत यूज होता है, ठीक है। ओके, चलिए ये और हमारी लास्ट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे इज 37 डिग्री, while the average of temperature from Tuesday to Thursday is 34 degree. The temperature of Thursday is 4/5 times of that Monday. Find the temperature of Thursday. ठीक है, सोमवार से लेके, अब मैं बात करूँ मंडे से लेके बुधवार तक का औसत, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है, इनका औसत तापमान कितना था? 37। अब मैं बात करूँ 37 था इनका एवरेज। जब इनका एवरेज ये था तो सम ऑफ टेम्परेचर कितना होगा? यानी जो तापमान का योग होगा कितना होगा? यानी नंबर ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, कितना हो गया? नंबर ऑफ टेम्परेचर और एवरेज इनटू करेंगे तो हमारे पास कितना? 7 21 2 7 कितना? 111 आ गया, 111 डिग्री आ गया इनका सोमवार से लेके बुधवार तक का। जबकि कह रहा है मंगलवार से बृहस्पतिवार का, मंगलवार यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है, थर्सडे, इनका जो एवरेज है वो कितना है? 34 है, 34 है। ये भी 3 दिन है, यानी आप इसको भी कर सकते हो काउंट, कितना? 4 3 12 1 10 102 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आ गया। अब बात करें बृहस्पतिवार का तापमान जो था, जो थर्सडे का तापमान था वो कितना था? मंडे का कितना? 4/5 है, मंडे का 4/5 था। तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात कीजिए। जो बताना है क्या? बृहस्पतिवार का तापमान बताना है। तो सर यहाँ से कुछ चीज़ें दिख रही है, यहाँ से कुछ चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें दिख रही हैं। हाँ सर हमें दिख रही हैं। कैसे दिख रही हैं? कि अगर देखो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें दिख रही हैं, अगर मैं इनसे घटा दूँ, ये घटा दूँ, ठीक है, और ये घटा दूँ, तो थर्सडे और ट्यूसडे वेडनेसडे, तो मंडे और थर्सडे का टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाएगा। और हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया? अगर ये घटाने के बाद कितना आ गया? 9 यूनिट, ठीक है, 3 7 21 2 3 3 9 और 2 11, ठीक है, कितना आ गया? 9 यूनिट। जब दोनों के बीच में टेम्परेचर इतना है, जबकि बात कर रहा हमारे पास थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे का जो टेम्परेचर है मंडे का कितना है? 4/5 है। तो आप कह सकते हो थर्सडे और मंडे इनका एवरेज कितना हो गया? 4/5।
जैसा कि एवरेज में हमने पढ़ा था, इन दोनों का थर्सडे का टेम्परेचर 4 है, मंडे का एवरेज 5 है, तो आप इसमें डिफरेंस देखेंगे तो कितना, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी, मंडे थर्सडे ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी, 9 है। तो हमारे पास थर्सडे का पूछा है, थर्सडे का टेम्परेचर कितना है सर, थर्सडे का टेम्परेचर है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, 4 गुणा 9 यानी कितना, 36 टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 36। ओके, चलिए, एनी डाउट, कोई डाउट हो तो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।